हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। तो मैं करा रहा हूँ एमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें मैं डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यूज़ कवर कर रहा हूँ। इससे पिछली क्लासेज में जो हमने एमसीक्यूज़ कवर करे हैं वो करे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ और बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ और हिमेटोलॉजी का हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ हिमेटोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करे हैं। तो आज की हमारी वीडियो है हिमेटोलॉजी पार्ट 2, जिसमें हम आज हिमेटोलॉजी के बाकी एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच पैरामीटर इंडिकेट साइज ऑफ आरबीसी इन सीबीसी? सीबीसी में आरबीसी के आकार को दर्शाने वाला पैरामीटर कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास MCH, MCHC, MCV, HCT। जो हमारा MCH होता है ये होता है हमारा मीन कॉर्पुसुलर हीमोग्लोबिन। MCHC की बात करेंगे, मीन कॉर्पुसुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। MCV हमारा मीन कॉर्पुसुलर वॉल्यूम। HCT होता है हमारा हीमेटोक्रेट, जिसे हम PCV के नाम से भी जानते हैं। तो जिसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, MCV, मीन कॉर्पुसुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पुसुलर वॉल्यूम आपका राइट आंसर होगा। जो आपका साइज मेजर करता है, हमारा साइज इंडिकेट करता है आरबीसी का, वो करता है हमारा MCV। और मैं बात करूँ इनके नॉर्मल रेंजेस की, जो हमारा MCH होता है ये होता है 27 to 33 पिकोग्राम, और जो हमारा MCHC होता है इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 33 से 37 ग्राम पर DL। और हमारा जो MCV होता है वो होता है 80 to 100 फेम्पोलीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज रोलेक्स फॉर्मेशन? रोलेक्स निर्माण क्या है? ऑप्शन है हमारे पास WBC एग्रीगेशन, RBC सिकलिंग लाइक कॉइन्स, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, प्लाज्मा लीकेज। जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा RBC सिकलिंग लाइक कॉइन्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसिटिक एनीमिया? निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसिटिक एनीमिया है? ऑप्शन है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया। जो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय विच एंटीजन? रक्त समूह किस एंटीजन द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन है हमारे पास एंटीजन C, RH एंटीजन, NTA, B एंटीजन, WBC एंटीजन। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, A एंड B एंटीजन। जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं वो होता है हमारा A एंटीजन और B एंटीजन। और हमारे जो RH कन्फर्मेशन होता है, RH वो होता है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है। एंटीजन A और एंटीजन B हमारा ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डिटरमाइन करता है वो करता है हमारा RH, जिसे हम O एंटीजन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। What is the dilution used for WBC count in न्यूबार चैम्बर? न्यूबार चैम्बर में WBC गिनती के लिए कौन सा डाइल्यूशन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 1:10,
1:20, 1:50, 1:100। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, वो होगा 1:20। हम WBC काउंट के लिए न्यू बार में हम 1:20 का डाइल्यूशन बनाते हैं, जिसमें हमारा एक पार्ट हमारा सैंपल होता है और 19 पार्ट हम रिएजेंट लेते हैं। और इसके बाद बात करें हम RBC के लिए, हम बनाते हैं 1:200 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द नॉर्मल WBC काउंट इज, WBC की सामान्य संख्या क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 1000 से 4000, 4000 से 11000, 10000 से 20000, 3000 से 6000। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 4000 से 11000। WBC काउंट जो होते हैं हमारे 4000 to 11000 होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन फीटल ब्लड? भ्रूण के रक्त में कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास HbA, HbA2, HbF, HbS। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, HbF। फीटल हीमोग्लोबिन में आपका हमेशा HbF फाउंड होता है। और इसमें जो हमारी चेन होती है, इसमें 2 हमारी अल्फा चेन होती है और 2 हमारी गामा चेन होती है। और जो हमारा अडल्ट में पाया जाता है, फाउंड होता है हीमोग्लोबिन, वो होता है HbA, जिसमें हमारी 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन अडल्ट फीमेल, वयस्क महिलाओं में हीमोग्लोबिन की सामान्य स्तर क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 10 से 12 ग्राम पर DL, 12 से 15 ग्राम पर DL, 15 से 18 ग्राम पर DL, 9 से 11 ग्राम पर DL। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर बी, 12 से 15 ग्राम पर DL। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच WBC प्लेज अ मेजर रोल इन क्रॉनिक इन्फेक्शन? दीर्घकालीन संक्रमण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली WBC कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल। तो इसका राइट आंसर है आपका होगा आपका लिम्फोसाइट। जो हमारे क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं उसमें हमारे लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है हमारे पास रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। हमें प्लाज्मा जो कलर होता है उसका कलर होता है येलो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच कंडीशन वुड यू सी टेयर ड्रॉप सेल? टेयर ड्रॉप सेल किस स्थिति में देखे जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, हेमोलिटिक एनीमिया। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, माइलोफाइब्रोसिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेजिन बॉडीज आर स्टेन बाय विच स्टेन? हेंज बॉडीज किस द्रव्य से रंगा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास विगेट स्टेन, लिस्मान स्टेन, प्रूसियन ब्लू स्टेन, सुप्रावाइटल स्टेन। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सुप्रावाइटल स्टेन। हेंज बॉडीज के लिए हम हमेशा सुप्रावाइटल स्टेन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अडल्ट ह्यूमन? एक वयस्क मानव में रक्त की औसतन मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा 5 से 6 लीटर। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
व्हाट इज द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड हेमाटोक्रिट? रक्त में आरबीसी का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है हमारे पास 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 45% और 50 से 60%। आरबीसी की बात करें तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है 40 से 45%। 100% है हमारे पास। इसमें से हमारे वाटर होता है ब्लड में 55% और आरबीसी होती है हमारी 40 to 45%। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होती हैं वो होती हैं 1 to 2%। उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच प्रोटीन इन प्लाज्मा हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के में मदद करता है? ऑप्शन है हमारे पास एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन। जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, वो होता है हमारा फिब्रिनोजेन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय चिलेटिंग कैल्शियम? कौन सा एंटीकोगुलेंट कैल्शियम को बांधकर कार्य करता है? ऑप्शन है हमारे पास हिपेरिन, ईडीटीए, सोडियम साइट्रेट, बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ईडीटीए और सोडियम साइट्रेट जो होता है हमारा कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड क्लॉट को होने से रोकते हैं। ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो हमारे जो ईडीटीए और सोडियम साइट्रेट हमारा कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। What should be the ratio of blood to anticoagulant in citrate tube? साइट्रेट ट्यूब में रक्त और एंटीकोगुलेंट का अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास 1:5, 9:1, 5:1, 4:1। जो हमारे पास हम बात करें एंटीकोगुलेंट, साइट्रेट ट्यूब में जो हमारा एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है 1%। 9:1 आंसर भी आपका होगा, राइट आंसर होगा, जिसमें हम हमारा 1% एंटीकोगुलेंट होगा और 9 पार्ट हम लेंगे सैंपल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच एंटीकोगुलेंट इनहिबिट्स थ्रोम्बिन डायरेक्टली? कौन सा एंटीकोगुलेंट थ्रोम्बिन को सीधे इनहिबिट करता है? ऑप्शन है हमारे पास ईडीटीए, हिपेरिन, साइट्रेट, ऑक्सलेट। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हिपेरिन। हिपेरिन जो करता है हमारा इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर ब्लीडिंग टाइम? ब्लीडिंग टाइम मापने के लिए सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग होती है? ऑप्शन है हमारे पास ली एंड वाइट मेथड, विगट मेथड, लेवीज मेथड, सालीज मेथड। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लेवीज मेथड। ब्लीडिंग टाइम के लिए हम लेवीज मेथड करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लॉटिंग टाइम इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग विच मेथड? क्लॉटिंग टाइम सामान्यतः किस विधि से मापा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ड्यूक मेथड, कैपिलरी ट्यूब मेथड, ESR मेथड, WBC काउंट मेथड। जिसका आपका राइट आंसर होगा कैपिलरी ट्यूब मेथड। क्लॉटिंग टाइम के लिए हम कैपिलरी ट्यूब मेथड का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एली सेल टेस्ट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज? एली सेल परीक्षण किस रोग के निदान में किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ल्यूकेमिया, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस। जो हम एली
सेल टेस्ट करते हैं वो करते हैं सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेन इज यूज फॉर आइडेंटिफाई एली सेल? एली कोशिकाओं को पहचानने के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास जिम्सा स्टेन, लिस्मान स्टेन, विगेट स्टेन एंड जेल नेल्सन स्टेन। जो हम एली सेल के लिए स्टेन यूज करते हैं वो करते हैं विगेट स्टेन, राइट स्टेन सॉरी। जो आपका राइट स्टेन होता है उसे हम एली सेल को देखने के लिए स्टेन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सैंपल इज यूज फॉर एली सेल टेस्ट? एली सेल परीक्षण के लिए किस प्रकार का सैंपल उपयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास सीरम, प्लाज्मा, हिपेरिनाइज्ड होल ब्लड, ईडीटी ब्लड। एली सेल टेस्ट के लिए हम जो सैंपल लेते हैं वो लेते हैं हिपेरिनाइज्ड ब्लड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एली सेल इज ऑल्सो नोन एज, एली सेल को अन्य नाम से कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास टार्ट सेल, फ्लेम सेल, मास सेल, जेंट सेल। जो इसका राइट आंसर होगा आपका एली सेल को हम कहते हैं टार्ट सेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिकलिंग टेस्ट? सिकलिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास मलेरिया डिटेक्शन, सिकल सेल एनीमिया डिटेक्शन, ल्यूकेमिया डायग्नोसिस, हीमोफीलिया टेस्ट। जब हम सिकलिंग टेस्ट करते हैं वो करते हैं हम सिकल सेल एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन सिकलिंग टेस्ट? सिकलिंग टेस्ट में कौन सा अभिकर्म प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास जिम्सा स्टेन, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, मेथनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आपका राइट आंसर होगा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज करते हैं हम सिकलिंग टेस्ट में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया। जो इसका राइट आंसर होगा आपका हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच डिजीज सो डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी? किस रोग में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी घट जाती है? ऑप्शन है हमारे पास थैलेसीमिया, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो इसका राइट आंसर होगा आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के लिए हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी हमारी जो होती है डिक्रीज हो जाती है उसमें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोन मैरो एस्पायरेशन इज कॉमनली डन फ्रॉम। बोन मैरो एस्पायरेशन सामान्यतः किस स्थान से किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास फीमर, टीबिया, इलियक क्रेस्ट, ह्यूमरस। जो आपका हम बोन मैरो एस्पायर करते हैं वो करते हैं हम इलियक क्रेस्ट से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोन मैरो एग्जामिनेशन हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ। बोन मैरो परीक्षण निम्नलिखित में से किसके निदान में सहायक है? ऑप्शन है हमारे पास एनीमिया, ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, ऑल अबव द। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऑल अबव द। हम बोन मैरो डायग्नोसिस एनीमिया की कंडीशन में भी कर सकते हैं, ल्यूकेमिया की कंडीशन में भी करते हैं और मल्टीपल माइलोमा में भी करते हैं। जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल देखेंगे हम ब्लड बैंक से रिलेटेड MCQs। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं
तो उन्हें ज़रूर देखें, जिसमें हमारे टॉपिक वाइज पूरे MCQs कवर हो रहे हैं।